जय माता जी। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज शुक्रवार के दिन हम श्रवण करने वाले हैं संतोषी माता व्रत कथा। आइए इसका श्रवण बड़े ही प्रेम पूर्वक से करते हैं। आइए प्रिय मित्रों, सभी मिलकर बोलते हैं संतोषी माता की जय। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया माँ थी, उनके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बना भोजन कराती और पीछे जो बचता 7वें को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देख लूँगा नहीं मान सकता। स्त्री ने कहा, हाँ जब देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन एवं चूरमे के लड्डू भी बने थे। यह बात जांचने का, सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो रहा था और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके जिमाने लगी। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उसकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के जो टुकड़े बचे थे उसे उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू भी बाकी रह गया है, आ उठ भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश को जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता था तो आज ही चला जा। वह चल दिया तथा घर से बाहर निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रखियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सराए। देहु निशानी आपनी देख धरु में धीर, सुधी हमारी मत बिसरइये, रखी मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देकर बोला, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। कहकर पीठ पर गोबर के हाथ की छाप छोड़ देती है और वहाँ चल दिया जाता है। चलते चलते एक दूसरे शहर में एक साहूकार की दुकान पर जाकर रुकता है। भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत भी थी। वह बोला, रह जा। इतने में पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा, और वह नौकरी करने लगा। थोड़ी ही देर में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे। वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देखकर 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार भी बना दिया। 12 वर्ष तक वह नामी सेठ बन गया। वह बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लेने जंगल भेजते और आटे की भूसी में रोटी बनाकर उसे देते। फूटी नरेले की नरेली में उसे पानी देते। इस प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े होकर कथा सुनी और बहनों से पूछा, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने का क्या फल है? इस व्रत का क्या विधान है? मुझे भी समझा कर कहो तो मैं आपका बड़ा ही उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति मिलती है, निसंतान पुत्रों को पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे। कुंवारी कन्याओं के श्रेष्ठ वर मिलते हैं। राजद्वार में मुकदमा में जीत मिलती है। कलह कलेश की निवृत्ति होती है। सुख संपत्ति आती है। धन और जायदाद का लाभ होता है। रोग दूर हो जाते हैं तथा और जैसे जो कुछ मनोकामनाएं हैं वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी बताइए तो बड़ी कृपा होगी।
वह स्त्री कहने लगी, ₹1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो ₹5.25 या ₹11.25 का, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसे आगे या जल के पात्र के सामने कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना। केवल एक बार बिना खटाई के भोजन करें। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा पर ही उद्यापन करना चाहिए तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का शाक 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को लेना ना मिले तो अन्य रिश्तेदार के भी या पड़ोसियों के लड़के को भी आप बुला सकते हैं। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता के नियम का पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में खटाई कोई ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बात बहू चल गई। रास्ते में लकड़ी बेचकर उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी करने चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? यह सब संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती और बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरे दुखों को दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार ही बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति के पत्र आए और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुँच गया। यह सब देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र और रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से ना बोलेगी। तो बेचारी बड़ी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपया तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे तो कोई सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, मैंने भोली पुत्री से कह तो दिया है तेरा पति आएगा, परंतु वह तो ऐसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माता जी उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर बोली, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, ना सोता हूँ ना जागता हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है माँ? माँ कहने लगी, तेरे घर द्वार है या नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप हैं, बहू है, भाई हैं। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली को घोर कष्ट हो रहा है, तेरे माँ बाप उसे बड़ी ही त्रषा दे रहे हैं, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, परंतु कैसे जाऊँ? परदेश की बात, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे स्नान करके नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, तेरा लेन देन चुक जावेगा, जमा का माल बिक जावेगा। प्रतः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मान, देवता जैसा कहता है वैसा ही करना चाहिए, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात सुनकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान का सारा काम कर और दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे हैं, लेने वाले हिसाब देने लगे हैं। कोटों में भरे
सामान की खरीदारी नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। यह देखकर यहाँ के काम से निपट तुरंत ही घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती। लौटते समय रोज माताजी के मंदिर में विश्राम करती। कुछ दूर पर धूल उड़ रही थी। वह देख माताजी से पूछती है, हे माताजी, यह धूल कैसी उड़ रही है? माताजी कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे, दूसरे मंदिर में और तीसरे अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियाँ का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा और वह यहाँ रुकेगा। नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माताजी कहकर वह लकड़ियाँ के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही देखा मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों को देखकर इच्छा अनुसार भोजन कर विश्राम लेकर वह गांव को गया। सास से प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है और आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठी भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में घूम रही है, जानवरों की तरह भटकती है, घर में कुछ काम नहीं करती है, 4 बार आकर खाकर जाती है। तुझे देखकर भूसी की रोटी और नरेली की खोपड़ी में पानी मांगती है। अब वह लज्जित हो उठा और बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम दोनों उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कह चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जाकर तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। वह राशि ठाट बाट से रहने लगा। बहू सुख भोगने लगी। जब अगला दिन शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी के लड़के मुंह सिकोड़ने लगे और भोजन के समय सब लोग खटाई मांगने लगे, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सका। लड़के जीवने आए। उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भरकर खाई, परंतु बाद में आते हुए कहने लगे, कुछ हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता है, खीर खाने से हमें अरुचि हो जाती है। बहू कहने लगी, देखो भाई, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, हमें पैसे दो। भोली बहू जाकर पैसे दे दिए और वो जानती नहीं थी। लड़के उसी पैसों से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर माता जी ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे, अरे लूट कर लाया था धन, अब जाएगा, अब मालूम पड़ जाएगा। बहू से यह वचन सहन ना हुए, रोते हुए वह माता जी के मंदिर में गई। कहने लगी, माता जी, तुमने यह क्या किया? हंसकर अब हमें रुला रही हो। माता जी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करने में मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माताजी, भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, माँ अब भूल नहीं होगी,
अब वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता हुआ मिला। पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया है ना, उसका टैक्स राजा को देना पड़ता है, वह ही भरने गया था। दोनों प्रसन्न होकर घर को गए। कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता जी का व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ ठीक है, करो। वह फिर से जेठ जेठानी के लड़कों को बुलाने के लिए गई। लड़के भोजन कराने को कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले से ही प्रसाद में खटाई मांगने को कह दिया। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता है, खीर खाने से हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल प्रसाद रूप में दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज मैं ही इसके घर इससे मिलने चलती हूँ। ऐसा विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ और मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। देहरी पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कौन आ गया है, ये लड़कों को इसे भगाओ, नहीं तो ये खा जाएगी। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्ची को दूध पीते हुए हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, अरे किसे देखकर इतनी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़की नजर आने लगी। वह बोली, माँ, जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सामने माता जी के चरण पकड़ विनती की, हे माता जी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत जननी, हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया है माता वैसा ही सबको देना। जो कथा पढ़े, जो सुने, उसके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता की जय। आइए प्रिय मित्रों, इसी के साथ अब हम संतोषी माता की आरती के साथ कथा और व्रत को पूर्ण करते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सबके सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीने, मैया माँ धारण कीने। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन श्रृंगारी लीने। ओम जय संतोषी माता। मेरु लाल छटा छवि, वंदन कमल सोहे, मैया वंदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, च्वावर ढूंढे प्यारे, मैया च्वावर ढूंढे प्यारे। धूप दीप मधुमेव, धूप दीप मधुमेव, भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुण और चना परम प्रियता में संतोष करे, मैयता में संतोष करे। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन विघ्न हरे। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार
प्यार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, मैया आज दिवस सोहे। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोहो, ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करें हम बालक, विनय करें हम बालक, चरणन सिर नाई, ओम जय संतोषी माता। भक्ति भवमय पूजा अंगीकृत कीने, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन वसय हमारे, जो मन वसय हमारे, इच्छा फल दीजे, ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुत धन धन भारे, बहुत धन धन भारे, घर सुख सौभाग्य दिए, ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन तेरो, मन वांछित पायो, मैया मन वांछित पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो, ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट से तू ही निवारण, संकट से तू ही निवारण, दयामयी अम्बे, ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे, ओम जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता। बोली संतोषी माता की जय। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये वीडियो आरती अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। संतोषी माता आप सभी पर कृपा करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय संतोषी माता अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रामाणिक और पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए जय माता जी, जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।